हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हम रिपन हॉस्पिटल आए थे। दवाइयाँ ली थी हमने यहाँ से मम्मी के लिए और वो वापस करने आए थे। तो वापस भी हो चुकी है और पैसे भी पूरे ही दिए हमने। टैक्स वगैरह लेट का कुछ काटा नहीं ऐसे। और ये हॉस्पिटल है रिपन शिमला का, शिमला से थोड़ा सा आगे। और अभी हम शायद से मंदिर को जाएंगे, भवनाथ मंदिर को। अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी पार्किंग की और जा रहे हैं, आगे गाड़ी लगाई है काफ़ी। ये जो इधर बाकी जितने भी पार्किंग है, 2 पार्किंग थी, सारी की सारी फुल है, वो दिखाएंगे वहाँ पे। हेलो गाइस, गौरव ने आपको बता ही दिया कि मेडिसिन हमने वापस की हैं और अभी हम शिमला में हैं रिपन हॉस्पिटल के पास। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी के पास वापस। आपको पार्किंग भी दिखाएंगे और जो 3 पार्किंग फुल थी वो भी आपको दिखाएंगे। और रिपन हॉस्पिटल से हम 100 मीटर दूर आ चुके हैं और रिपन हॉस्पिटल से हम जा रहे हैं महुनाग टेम्पल। वो झाड़ा लगाते हैं। तो अभी वाइफ को जो डिस्चार्ज कर दी है हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई उसे क्या मर्ज़ है, क्या रोग है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स जो अल्ट्रासाउंड की वो सारी नॉर्मल आ रही हैं और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी बताई है। तो ये झाड़े से ही ठीक होएगी। जैसे कुछ होता है कि कुछ ओपरा हो गया है या कोई चौराहे पे कोई चीज़ टप जाते हैं लोग, तो उनका भी शरीर बिगड़ जाता है, कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए वाइफ को झाड़ा लगाएंगे। लेकिन झाड़ा लगाने से पहले हम महुनाग टेम्पल जाएंगे और वहाँ पंडित जी से पूछ लेंगे। अगर वो बताएंगे कि भाई कितने बजे सुबह मिलते हैं वो, अगर वो जल्दी जाना पड़ेगा, शायद टोकन पहले लेना पड़ता है वहाँ पे। तो टोकन लेने के बाद ही वो नंबर देते हैं। नंबर के हिसाब से लाइन में लगना पड़ता है, टाइम लग जाता है काफ़ी। तो हम कल सुबह 7 बजे निकलेंगे महुनाग के लिए। फ़िलहाल हम महुनाग जा रहे हैं कि भाई टोकन वगैरह कितने बजे देंगे, सुबह देंगे या नहीं, तो ये टेंपल में जाके आपको बताते हैं। देखा ये जो ऊपर देख रहे हैं आपसे, ये जाखू मंदिर है। और ये पार जो थी वो पार्किंग बता रहा था आपको कि फुल है, वो पार्किंग है पार, पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है। बाकी पास से भी दिखा दूंगा मैं आपको। दोस्तों, एक पहली पार्किंग तो ये है जो फुल होगी थी। इसमें तो 12 से 15 गाड़ियाँ तक लगेंगी। और दूसरी पार्किंग आगे है, फिर उसके बाद तीसरी पार्किंग है, वहाँ हमने गाड़ी लगाई है। जो सेकंड पार्किंग है वो सबसे बड़ी पार्किंग है। ये रिपन हॉस्पिटल वाली जो रोड है, यहाँ की सबसे बड़ी पार्किंग है। ये सामने आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये सबसे बड़ी पार्किंग है यहाँ की। देखिए आप कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और हमने यहाँ से घूमना है। मौसम में थोड़ी सी गर्मी है धूप की वजह से। और ये जो सामने आजीविका भवन आपको नज़र आ रहा है, नगर निगम शिमला, ये तिब्बतन मार्केट है यहाँ की, तिब्बत मार्केट। तो यहाँ भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। कॉस्टली है थोड़ी सी। और यहाँ से हमने सीधा ही जाना है। और ये पार्किंग नज़र आ रही है आपको सामने, ये जंगले में से देख सकते हैं आप। आगे क्लियर नज़र आएगा, वो दिखाऊंगा आपको। शिमला भी एक ऐसा शहर है जहाँ ट्रैफिक हर समय लगा ही रहता है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इधर भी। और ये है पार्किंग उस तरफ, वो देख सकते हैं आप पार्किंग। अभी इसका फ्रंट गेट दिखाता हूँ आपको। कल हमारी गाड़ी यहाँ ईजिली लग गई थी, लेकिन आज जो है पार्किंग फुल का गेट लगाया हुआ था उन्होंने। ये मेन गेट है पार्किंग का, यहाँ से गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं। और ये सारी अंदर पार्किंग है, ये भी फुल थी। ये सेकंड पार्किंग है जो आपको गेट दिखाया मेन, और ये अंदर। ये आगे पार्किंग सारी, ऊपर भी है, नीचे भी है और यहाँ भी है। यहाँ बड़े व्हीकल लगे हुए हैं। और वो गाड़ी अंदर से जा रही है। मैंने कल गाड़ी यहीं लगाई थी और वो भी बेसमेंट में लगाई थी, काफ़ी नीचे जाना पड़ा था घूम के। अभी हम यहाँ से निकले थे तो पार्किंग फुल का गेट लगा हुआ था और अभी इन्होंने खोल दिया है। ये देखो आप, गाड़ियाँ अब जा रही हैं अंदर।
हमारी बारी में फुल हो गई थी। अब हमारी गाड़ी जहाँ लगी है वो आपको दिखाते हैं। हमने इस पार्किंग में गाड़ी लगाई है, यहाँ से एंटर नहीं करने दिया था, उन्होंने कहा नीचे से जाओ। यहाँ लगाई गाड़ी हमने, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो आगे है। हमने कम से कम 1.5 किलोमीटर जो है चल लिया है। 1.5 किलोमीटर के बाद हमें गाड़ी लगाने को जगह मिली। एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है, कार पार्किंग। यहाँ भी फुल है, ये आप देख सकते हैं, ये भी फुल है। हमने लगाई है इसके बेसमेंट में। हमने लगाई है ये मेन रोड के साथ ही है। यहाँ से हम स्टेयर्स उतरेंगे और ये रही राइट हैंड पे हमारी पार्किंग। यहाँ भी जगह तो नहीं थी लगाने की, लेकिन हमने गाड़ी की चाबी जो है लड़के को दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि आप चाबी दे के चले जाओ। और 6 घंटे के 150 रुपये इन्होंने चार्ज किए हैं। तो हमें अभी 1 ही घंटा भी मुश्किल से हुआ, 1 घंटा हुआ नहीं है अभी, लेकिन 150 इन्होंने ले लिया है हमसे, तो ठीक है। देख सकते हैं आप, ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई इधर। तो हम यहाँ से गाड़ी निकाल के चलेंगे महूनाग टेम्पल की तरफ। अगर पंडित जी मिलते हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। देख सकते गाइस, यहाँ पे बाइक लगी है, सारी बाइकें हैं। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल तो है गाड़ी मोड़ना, देख रहे भी मोड़ रहे हैं। दोस्तों हम जाएंगे वापस रिपन हॉस्पिटल की तरफ ही, और ऊपर ही जाना हमने। जितना पैदल चल के आए हॉस्पिटल से वहां तक हम गाड़ी लेके जाएंगे, और वहीं से आगे जो है महूनाग टेम्पल के लिए रास्ता जाएगा। हाँ दोस्तों, ये आ गया है रिपन हॉस्पिटल उर्फ दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, और हम इसको क्रॉस करते हुए नीचे को जाएंगे। मेडिसिन का हिसाब कभी धर्मशाला में मौका नहीं मिला, कभी ऐसा कोई सिचुएशन आई नहीं कि भाई मेडिसिन वापस करनी पड़े। मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेडिसिन वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दी। 1560 रुपये पहले लिए थे और 1560 अब वापस कर दिए एज इट इज़। दोस्तों ये रास्ता जाता है रिज लक्कड़ बाजार, आप जा सकते हैं यहाँ से। और ये आ गया हमारा पुराना बस स्टैंड। महूनाग टेम्पल जो है वो शोगी की तरफ ही है। हम पहले महूनाग भी जा सकते थे, लेकिन हॉस्पिटल का हिसाब किताब नहीं पता था कि भाई कहीं लंच टाइम ना हो जाए, तो इसलिए पहले हमने मेडिसिन वापस कर दिया है। अब जाएंगे शोगी यानी घर की तरफ। ये हमारे राइट में टनल जाती है ढली नारकंडा रोहड़ू, आप यहां से जा सकते हैं। दोस्तों हम शोगी से करीब कितने किलोमीटर पीछे हैं? 5 किलोमीटर पीछे हैं, और रिपन हॉस्पिटल से भी हम करीब 4 किलोमीटर आ चुके हैं। और हमने जाना है राइट में। बड़ा रिस्की रोड रहता है ऐसे एकदम से लाइट देना। और ये रास्ता जा रहा है, बोर्ड देख सकते हैं आप, और ये जाता है महूनाग टेम्पल। रास्ता ठीक है ना? कभी मरवा दे मेरे को। यहाँ लाइसेंस होता है, यहाँ बनता है लाइसेंस। तो लाइसेंस बनवाने लाया अपना या मेरा? तो बनता है, बता रहा हूँ। मेरा तो लाइसेंस है। कितना इधर से? 2 किलोमीटर? 2 नहीं 3 किलोमीटर।
काली माता मंदिर। अब कहाँ जाना है? सीधा सीधा नीचे को, नीचे लेफ्ट बोलना। महुनाग टेम्पल। थ्री 3.5 किलोमीटर लिखा हुआ था बोर्ड पे। गाइस ये ITBP का रेस्ट हाउस है। इसके अंदर एक वो भी है पॉन्ड जैसा, मछलियाँ रखते हैं यहाँ पे लोग, मछलियों को खाना खिलाने आते हैं। ITBP का रेस्ट क्या है? रेस्ट हाउस ये वाला? ये फौजी वाला रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। और ये गाइस जहाँ पे आगे गाड़ी लगी है, इधर ग्राउंड है एक आगे, इसके अंदर बहुत बड़ा। किस चीज का ग्राउंड है ऐसी, मतलब क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हैं? हाँ क्रिकेट कबड्डी मेले होते हैं यहाँ। मेले कब होते हैं? दिसंबर। इतनी सर्दी में? मेले तो ज्यादातर गर्मियों में ही होने चाहिए, और गर्मियों में होते हैं। ये रास्ता अगर हम यहाँ से वापस नहीं आके सीधा जाएंगे तो कहाँ निकलेगा? शोगी मेन बाजार। मेन मार्केट में निकलेगा तेरे स्कूल से पहले? मेरे स्कूल हाँ। अच्छा। और जो मेरे स्कूल का नीचे वाला रास्ता नहीं है, हाँ वो आगे से राइट लेना। आगे से राइट। यहाँ महुनाग मंदिर रामपुरी, ये बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी चली जाएगी ना अंदर? बाप रे, भाई कितने नीचे जाना है? बस पहुंच गया अब। गाड़ी लग जाएगी ना मंदिर के आगे? हाँ। गाड़ी यहीं लगा दूं? नहीं आगे चलो, मेरा नाम लेना है यहाँ पे, पैसे लेंगे। हाँ तेरा नाम ले, तू गुंडा है यहाँ का? दोस्त है। दोस्त है। बस इसके पीछे लगा दो। पीछे लगा दूं इसके? नहीं उधर लगा दूं? वहीं लगा दो। दोस्तों ये पहुंच गए हैं मंदिर हम, और ये लगाई है गाड़ी, और श्री माहुनाग मंदिर में आपका स्वागत है। ये एंट्रेंस गेट है मंदिर का। तो भगवान करे पंडित जी मिल लें, बात कर लें, थोड़ा रास्ता बता दें कब आना है, कैसे आना है। वो गाइस वहाँ पे भंडारा मिलता है नाग पंचमी का 9 दिन। 9 दिन तक लगातार? मैंने भी खिलाया यहाँ लोगों को। ये नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ का। दर्शन कर लेते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है एक और, श्री महुनाग मंदिर के लिए रास्ता। यहाँ उतारेंगे हम शूज। और ये जब रश होता होगा तो ये सारा भर जाता होगा शूज से। जगह काफ़ी है अच्छी, बैठने की भी है। ये सारे रैक ही बने हुए हैं साइडों में, देख सकते हैं आप। तभी मंदिर की ओर जा रहे हैं हम, और सीढ़ियाँ बहुत है। आधी हम उतर चुके हैं, आधी है अभी नीचे को। इधर देखते जय श्री मोहनाग देवता जी। तो गाइस अभी हम मंदिर से आ चुके हैं, मंदिर से ऊपर आ चुके हैं गाड़ी के पास। अभी गाड़ी पैक कर रहे पापा। बाकी आपको अब नए रास्ते से जाएंगे हम, दूसरे रास्ते से जाएंगे जो नीचे को जाता है, जहाँ से हमने राइट लिया था।
हो चुके गाइस हम उधर जहाँ से हमने राइट लिया था। ये है वो बोट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप कहेंगे कि इसका एक ही डायलॉग है, कैसे हैं आप सब। तो हालचाल पूछने ज़रूरी होते हैं, थोड़ा कनेक्शन बना रहता है। तो मैं आपको महुनाग मंदिर के बारे में बताने वाला था। कल जब हमने स्लिप्स डाली और पूर्वा और प्रियंका का नाम निकला, उसके बाद पर्ची डालने के बाद हम चल पड़े थे। तो रात को 11:30 बजे हम घर पहुँचे। अभी वाइफ बिल्कुल ठीक है और उसका दवाइयों से कोई लेना देना नहीं था। जो भी उसको मर्ज था, कहते हैं कि दवा के बाद अगर आखिरी कोई रास्ता बच जाता है तो वो होती है दुआ। अब दवाइयों ने तो काम करना बंद कर दिया। दवाइयों पे पैसा भी बहुत लगा, टाइम भी लगा, गाड़ी का पेट्रोल भी लगा, इधर उधर भागे रहे, 12-13 दिन वेस्ट हुए। शिमला में भी हमें 4 दिन लग गए। तो किसी ने अचानक ही बोल दिया कि भाई जब अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा है, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं, तो तुम इसका झाड़ा करवा लो। अब उसका झाड़ा करवाया गया। झाड़ फूक जो होती है, जैसे हम किसी चौराहे पे से जा रहे हैं और हमने कोई चीज़ उलाख दी, टाप दी, तो वो चीज़ उस इंसान के ऊपर आ जाती है और वो जादू टोना कह लो, कुछ भी कह लो, ओपरा कह लो, वो वहाँ अटैक करती है जहाँ इंसान सर से लेके पाँव तक जो उसका शरीर का हिस्सा कमज़ोर होता है। इसका लीवर कमज़ोर है, हमें नहीं पता था। तो नाभि से ऊपर इसके दर्द उठा और वो दर्द कम से कम 15 दिन चला। अब जो मेरी वाइफ के बड़े भाई हैं, उनकी जानकारी में एक इंसान थे, उनका नाम है देव बहादुर शाह। उनको खुद को नहीं पता था कि इनका नाम देव बहादुर शाह है। मैंने ही उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो भी हंस के बोले कि मेरा नाम जान के क्या करोगे। मैं कहा वैसे ही बस पता होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा नाम देव बहादुर शाह है, पर वो मंडे को नेपाल जाने वाले थे, तो आज वो जा चुके होंगे। तो ये समझ लीजिए कि उनका आना, शिमला में उनका आना इस बात के लिए तय था कि उन्होंने रेनू का झाड़ा करना था, उसका इलाज करना था। अब सुबह 5 बजे भैया जो है निकले और 6:30 बजे, 1.5 घंटे के बाद आए उनको लेके। और आते ही उन्होंने मेरी वाइफ को कहा कि भाई आप दोनों हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ जाओ। तो उन्होंने कमर पे ऐसे ऐसे हाथ मारे और मंत्र पढ़े। रेनू जो है उसी वक्त ठीक हो गई थी। आधे घंटे तक उन्होंने उसको उसी सिचुएशन में रखा जिस सिचुएशन में उन्होंने उसका उतारा किया। अब आधे घंटे के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद उसको दोबारा दर्द उठा ही नहीं। आज तीसरा दिन है, रेनू बिल्कुल नॉर्मल है, ड्यूटी भी गई थी और सब कुछ अच्छे से रहा। तो जब दवाएं काम ना करें, असर ना करें, तो दुआओं से काम लेना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए ईश्वर पे। अगर शैतान है तो ईश्वर है, सब कुछ है इस दुनिया में। तो उसके बाद हम गए महुनाग टेम्पल, वहाँ भी इस बात का झाड़ा होता है। तो पता चला कि भाई जो टोकन मिलते हैं वहाँ, वो टोकन मिलते हैं सुबह 6 बजे। 6 बजे टोकन मिलने शुरू हो जाते हैं और टोकन 9 बजे तक मिलते हैं। उसके बाद जो गुरुजी आते हैं, जो सोल्यूशन बताते हैं, झाड़ा करते हैं, वो 11 बजे देखना शुरू करते हैं। अब हम सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे मंदिर में। तो उनके जो सेवादार हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने ले लिया है। गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास है। वो नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप उसको सेव कर सकते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। सेवादार का नंबर जो है पंडित जी, वो मैंने उनका नाम तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा वैसे ही। पंडित जी और गुरु जी दोनों के नंबर मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, वो आप देख लेना। तो 6 बजे हमने टोकन ले लिया। टोकन लेके फिर हम वापस घर चले गए शोघी में। उसके बाद सारे नहाए धोए, तैयार हुए। तो 9:45 बजे हम वहाँ से चले। हमारा नंबर था 6। तो जो बाकी के 5 नंबर थे वो गुरुजी के जैसे जानकार कह लो, या जो बहुत दूर से आने वाले होते हैं उनका कह लो। तो 1 घंटा जो है उन्होंने उन 5 जनों पे लगाना था। हमारा नंबर आया 11 बजे। तो वो 5 बजे 5 जने जो थे वो निपट चुके थे, फ्री हो चुके थे। अब जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने चावल मंगवाए थे हमसे कि भाई आप 100 ग्राम चावल ले आना। तो हमने जब चावल मार्केट से खरीद के वहाँ उनके आगे रखे, तो उन्होंने थाली में कहा कि इसमें चावलों को इसमें डाल दो
उन्होंने मेरी वाइफ के हाथ उस पर लगवाए ऐसे दोनों हाथ करके, और फिर उन्होंने उन चावलों को सूंघ के देखा, और एक पासा होता है, वो पासे को पलटते रहे, उसमें नंबर लिखे होते 1 से लेके 6 तक, जो लूडो के पासे होते हैं, लेकिन वो पासा लंबा था, हमारे पासा इतना सा होता है, वो 1 उंगली जितना पासा था, वो उसको पलटते रहे और नंबर लिखते रहे। और फिर उन्होंने उसका टोटल किया, कैलकुलेशन की उसकी, और फिर बताया कि भाई आपकी घरवाली ने चौराहे पे कोई चीज़ लांग दी है, जैसे लोग नज़र उतारने के लिए वो चौराहे पे रख देते हैं ताकि ये किसी और पे चली जाए, तो वही काम हुआ। और कहा था कि भाई किसी ने हल्का फुल्का किया भी हुआ है लेकिन ठीक हो जाएगा। उन्होंने हमें रोट की सामग्री के लिए कुछ बोला था कि आप अगले दिन जो है रात को 8 बजे के बाद और 9 बजे से पहले हमें व्हाट्सअप कर देना कि गुरुजी आपने रोट के लिए बताया था। तो आज रात को मैं 8 बजे के बाद उनको व्हाट्सएप करूंगा और लिखूंगा कि आपने रोट के बारे में बताया था, तो मुझे जो भी सामग्री देंगे बताएंगे वो मैं नोट कर लूँगा, और नेक्स्ट व्लॉग जो भी होगा वो मैं ऐड करके बता दूंगा कि रोट में ये सब होता है। आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ भी सकते हैं। और अब रहा महुनाग का कनेक्शन, इतिहास क्या है। महाभारत के जो करणवीर दानवीर, जो कि कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने कई जगह, महुनाग टेम्पल जो है एक ही जगह नहीं है, कई जगह है, तो उन्होंने जहां जहां उनके मंदिर बने हैं उन्होंने तपस्या की थी वहां पे, तो यहाँ भी उन्होंने तपस्या की थी। तो करण जो थे दानवीर के नाम से फेमस थे। महाभारत में जैसे कई जगह दिखाया गया कि वो सुबह पूजा पाठ करते थे, तो उस वक्त उनसे कोई भी कुछ मांग लेता था तो वो मना नहीं करते थे। करण जो थे वो एक तरह से अमर ही थे। अमर कैसे थे कि जब उनका जन्म हुआ, माता कुंती ने उनको जन्म दिया, तो कवच और कुंडल यानी कान के कुंडल और शरीर पे कवच जो होता है वो साथ लेके ही पैदा हुए थे, जो कि उनसे अलग नहीं हो सकते थे ये दोनों चीज। तो इंद्रदेव ने उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिया था, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, और वो कवच और कुंडल मांगने भी उस वक्त गए थे जब करण जो थे सुबह की पूजा पाठ कर रहे थे, सूर्य देव की आराधना कर रहे थे, तो वो मना नहीं कर सके। उन्होंने अपना छुरा निकाला, कुंडल भी काट दिया और कवच भी शरीर से उतार के उनको दे दिया। शरीर से वो लहूलुहान हो गए थे, पूरा शरीर ब्लड से भर गया था। तो वो जब कवच और कुंडल अलग हो गए तब अर्जुन ने उनका वध किया था। तो ये कर्ण थे जो कि दानवीर के नाम से भी थे, उनको राधे भी कहते थे, सूत पुत्र भी कहते थे। तो ये थी महुनाग और करणवीर जी की सत्य कथा जो मैंने आपको बताई, और महुनाग टेम्पल के बारे में भी आपको बताया। तो अब के लिए इतना ही। जय श्री राम।